हेलो स्टूडेंट्स, आज पेपर डिस्कस करते हैं हम लोग। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ये, और ये दूसरा पेपर है। इसका पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डीके मिश्रा। अब स्टार्ट करते हैं इसको। अ करंट ऑफ आई एम्पियर फ्लोज इन अ सर्कुलर आर्क विच वायर विच subtends an angle of 3 pi by 2 radians at its center whose radius is r। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट सेंटर। तो 3 पाई बाई 2 का मतलब हुआ, अगर आप देखें इसको तो ऐसे कुछ ऐसे होगा। सर्कुलर है मान लो, ये 90 डिग्री, तो 3 पाई बाई 2 ये है। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। थीटा की जगह पे 3 पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो 3 ऊपर 8 नीचे, म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्वेश्चन नंबर 2 को पिक करते हैं। अ कनेक्टिंग बैटरी इज टू द टू कॉर्नर्स of a diagonal of a square conductor frame of side A, the magnitude of magnetic field at the center will be। तो ये स्क्वायर कंडक्टर है, ये मान लो कंडक्टर है तो रेसिस्टेंस भी होगा। यहां पे एक बात तुम लोग जान लो, जब भी ये कंडक्टर हो यानी रेसिस्टेंस दिया हो वायर का, और रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट करके ऐसा कुछ बोल दिया जाए, जनरली ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो हमेशा याद रखना क्लोज्ड लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं, 4 तो किए हैं, याद है। तो मेरा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मेरा एक वीडियो 3 सेट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं उसके। एक डेढ़ घंटे के तीनों हैं, कंप्लीट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहला पार्ट अगर आप देखिएगा तो उसमें ये सारे हमने डिस्कशन कर रखे हैं। तो क्वेश्चन 2 का आंसर होगा बच्चे 0, पहला आंसर होगा। अब आ जाते हैं अगले वाले पे, तीसरे पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल एट ए सेंटर आर एट ए डिस्टेंस आर, सॉरी, एंड एलिमेंट कैरिंग करंट आई इज। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन में अगर देखो तो ये आ जाएगा। वैसे तुम लोग को याद करना चाहिए डायमेंशनली। डायमेंशनली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो देखो ये 1 मीटर, 1 ही मीटर और नीचे मीटर क्यूब, तो ओवरऑल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ। इस तरह से भी आप सोच सकते हो। वैसे ये एज पर डेफिनेशन था तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो 4th क्वेश्चन में है ये आउटसाइड है। ये देखो डॉटेड के पीछे है, ये इन है, पीछे वाला है, ये आउट वाला है। तो एक तरह से करंट बाहर आ रहा है ऐसे। तो आप अपना अंगूठा यहां रखेंगे राइट हैंड का, फिंगर ले जाओ ऐसे, तो कर्लिंग होगा इसके 90 डिग्री पे, जो 1 का डायरेक्शन बता रहा है। इस एलिमेंट से ये डायरेक्शन सही है, यानी 1 का डायरेक्शन सही है। आई होप आप सबने इमीडिएट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5th। टू आइडेंटिकल coils carrying equal current have a common center and their plane are at right angle to each other. Find the ratio of magnitude of resultant magnetic field at the center and the field due to one coil। तो मान लो एक ऐसा है और एक ऐसा लेटा हुआ है। तो एक से फील्ड अगर इधर आ रहा है सेंटर पे, तो दूसरी फील्ड ऊपर या नीचे डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, बट दोनों इक्वल होंगे। तो इन दोनों का जो नेट होगा बी नेट, वो होगा b√2। दो वेक्टर 90 डिग्री पे इक्वल है, b√2। तो अब तुम आपसे कह रहा है रिजल्टेंट, रेशियो ऑफ रिजल्टेंट यानी नेट टू द इंडिविजुअल। तो रिजल्टेंट है b√2, इंडिविजुअल है b, सो इट्स √2:1। तो फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कॉइल। तो ये हो गया। देखो एक का बेटा इधर से मान लो, एक इधर से मान लो, आपको आंसर मिल जाएगा। वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। कई बच्चे म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर रखेंगे, कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू पैरेलल वायर्स
P and Q are both perpendicular to the plane of the paper with distance both perpendicular to the plane of the paper with distance 5 meter between them. तो ये मान लेते हैं 5 मीटर, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं. If P and Q carry current of 2.5 and 5 respectively in same direction, तो चलो डॉट मान लेते हैं. ये I1 है, I मान लो, और I2 है 2I, ये भी डॉट, बिकॉज I है 2.5. Then the magnetic field at the point halfway between the wires, बीच में देख लेते हैं 5 सेंटीमीटर का इनके बीच 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो 2.5 आ जाएगा, R/2 R/2, R is 5. अब डॉट से यहां थंब रखो बाहर, फिंगर राइट ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा, ये होगा BP, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, ये होगा BQ. तो B नेट हो जाएगा, बड़ा किसकी वजह से होगा, Q की वजह से होगा, BQ माइनस BP. अब ये है म्यू नॉट, इनफाइनाइट वायर है 2I अपॉन 2πr माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2πr. तो रिजल्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2πr. 2π रहने दो, I की वैल्यू है 2.5, ऊपर देखो लिखा मैंने, और ये R/2 लिखना था मेरे को, R/2, तो ये R/2 हो जाएगा, और R मैंने लिखा 5 यानी 2.5. तो ये म्यू नॉट अपॉन 2π, D इज द राइट आंसर. ये D इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन क्लास में कराया गया है. An infinitely long straight current is bent in shape as shown in the figure. It carries a current I ampere, दिख रहा है डायरेक्शन. तो बेटा एक हम मानेंगे इसको, दूसरा मानेंगे सर्कुलर. तो B हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेट, बिकॉज ऑफ सर्कुलर. स्ट्रेट की वजह से अपॉन 2πr, सर्कुलर की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2r. अब बेटा जो स्ट्रेट की वजह से अपना थंब रखो इधर, फिंगर ले जाओ तो डॉट, और दूसरे इस पे अगर थंब रखो, फिंगर यहां ले जाओ तो क्रॉस. तो क्रॉस वाला बड़ा है तो नेट हम क्रॉस वाले को लिखेंगे. अब B हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2r, कॉमन ले लो, या ऐसा करो πr कॉमन ले लो, 2πr, तो पाई माइनस 1 आ जाएगा और डायरेक्शन क्रॉस. अब ये आंसर सही हो जाएगा बिकॉज ये भी देखो 2 ही है नीचे. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोन-सेवर्ट लॉ. देखो जो पहला या दूसरा क्वेश्चन एक आया था, थर्ड, और ये 8th, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं. तो इनका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज मैंने बताया है कि B आप सोचना 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल होता है. तो देखो यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर मीटर है, यहाँ I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर ये हो सकता है, बट म्यू नॉट अपॉन 4π नहीं है, यहाँ सब कुछ है. तो 8th जो है वो राइट आंसर है बच्चे. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन पे आते हैं. 9th क्वेश्चन शायद ऊपर होगा, यस यहाँ है. ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. 4 लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD. ऑल वायर कैरीज इक्वल करंट्स. करंट इन द वायर A and B आर इनवर्ड्स एंड C and D आउटवर्ड्स. द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O इज अलोंग. एक से शुरू करते हैं, यहां से A से. क्रॉस है, अपना थंब अंदर रखो, नीचे प्लेन के ले जाओ, हाथ यहां ले जाओगे तो कर्लिंग बेटा इधर आएगा. करके देखो, थंब इसके अंदर, A के अंदर, प्लेन के अंदर, हाथ यहां ले जाओ, कर्लिंग इधर. B पे आओ, थंब यहां अंदर, हाथ यहां ले जाओ, कर्लिंग करोगे तो यहां आएगा. C पे ले जाओ बाहर,
थंब बाहर, हाथ ले जाओ तो यहाँ आएगा। डी पे अगेन बाहर, हाथ ले आओ तो यहाँ आएगा। तो बेसिकली ऐसे नेट आ रहा है, इनका रिजल्टेंट बीच में जो एडी के परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ इज अलोंग एडी लाइन, अलोंग एडी लाइन। अलोंग अगर देखा जाए तो बीए हो सकता है, सीडी हो सकता है। लेकिन देखो ना, ए भी एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन सी डी है, तो एक ही ट्रू होगा, तो ये दोनों नहीं लिखेंगे हम। अब ये यूनिक है, वैसे बेसिकली करेक्ट आंसर होना चाहिए टुवर्ड्स एडी। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज कई बच्चे सोचेंगे अलोंग तो ये सी डी है पैरेलल, बी ए है पैरेलल, बट वो दो ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता ना। तो अब कई बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे बी ए दिया हुआ है और यहाँ ए बी है, तो ये नहीं, ये सी डी मैच कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, बट आंसर ही मस्ट बी ए डी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10वें क्वेश्चन पे। Equal currents are flowing in three infinitely long wire along positive x, y and z direction. Positive x, y and z direction. अब हम लोग अगर देखें तो ये पूछ रखा है कि 0 0 माइनस ए पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं अभी बता रहा हूं आप लोग को, बस क्वेश्चन को लाते हैं यहाँ पे। सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पे हैं, कोई ऐसा नहीं है बहुत ट्रिकी हो। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस। तुम्हें 3D इमेजिनेशन भी थोड़ा करना पड़ेगा। ये जेड एक्सिस है। अब सब पे करंट है, यहां भी है, यहां भी है, आई आई आई। अब वो पूछ रहा माइनस ए पे, यानी यहां पे, ये माइनस ए पे है। याद रखिएगा, अब जेड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं होगा, और बाकी सारे करंट है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, इक्वल करंट्स आर फ्लोइंग इन 3 इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव, यानी ऐसे करंट जा रहा है और ऐसे करंट जा रहा है। तो इसकी वजह से यहां पे देखोगे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यानी माइनस आई आएगा। तो वाई वाली की वजह से आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और माइनस आई कैप। करंट और इस डायरेक्शन से मत कंफ्यूज होना। अब एक्स वाले को देखते हैं। इधर थंब रखो, हाथ इधर ले जाओ, कर्लिंग ऊपर को होगा, ऊपर यानी वाई। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर, और ऊपर यानी जे डायरेक्शन में। यस। अब जरा दोनों को ऐड कर लो, तो बी एक्स प्लस बी वाई की वजह से कांस्टेंट को कॉमन ले लो, कॉमन को, जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लो, माइनस आई प्लस जे। तो माइनस आई प्लस जे कौन सा है? पहला ऑप्शन हो गया। तो 10वें का बेटा पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 3D का है। अब इसमें क्या होगा, तुम्हें फिर देखना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने ठीक से देख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गलती हमारी वही होती है कि हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख पाते हैं। अब इस सर्कुलर की वजह से इसको 1 लिख दो, ये सेमी इनफाइनाइट, ये सेमी इनफाइनाइट। तो 1 की वजह से सेमी सर्कुलर है, 4R हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, R की जगह पे A है। डायरेक्शन यहां थंब रखो, हाथ अंदर ले जाओ, कर्लिंग अंदर की तरफ होगा, अंदर यानी माइनस आई। अब आ जाओ 2 की वजह से, ये इस पे थंब रखो, कर्लिंग इधर करोगे तो नीचे आएगा, यानी जेड सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और जेड यानी माइनस के। इधर से रखोगे तो ये भी अंदर ही आएगा, गुड। तो ये भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और ये माइनस के। तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। अब बी नेट के लिए नीचे आ जाएं, स्पेस है, या रहने दो वहीं बगल में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, स्पेस की इतनी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया
म्यू नॉट आई अपॉन 4r की जगह पे a रख रहा हूं माइनस आई, और इसको ऐड किया जाए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू 2 लिख देता हूं, और ये माइनस के। तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मॉडुलस के लिए अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a बाहर कर लो। अब पाई यहाँ नहीं था तो मल्टीप्लाई किया होगा, और यहाँ 2 था तो +4। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। बड़ा क्लियर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। अब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। The magnetic field at center of circular current carrying conductor of radius r is BC. The magnetic field on its axis at a distance r from center BA is BA. Okay. The magnetic field BC is to BA will be. अब ये क्वेश्चन बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, और अगर डिस्टेंस पे एट इट्स एक्सिस डिस्टेंस r, रेडियस भी r है और r डिस्टेंस पे, तो फॉर्मूला याद करो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैंने ऐसे याद करा रखा है, 2m अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2m इज मैग्नेटिक मोमेंट, और ये r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर टू द पावर 3/2। थोड़ा इसमें कैंसिल भी होगा, ये 2 रह जाएगा। तो ये बचा बेटे म्यू नॉट ऊपर आई अपॉन 2 नीचे, और इसको आप लिख सकते हो ऊपर क्या बचा, पाई कैंसिल हो गया था, r स्क्वायर, और नीचे 2 टू द पावर 3/2 है, तो 2√2 हो जाता है ये, और r स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो r स्क्वायर रूट r, तो रूट r r हो जाएगा, तो ये गया। तो ये कुल मिला के हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4√2r। अब इसके साथ इसका रेशियो चाहिए, तो बेटा यहां लिख देता हूं BC अपॉन BA इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 4√2r, ऊपर चला जाएगा तो 2√2 बचेगा। तो ये 2√2 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपने सॉल्व कर लिया, वीडियो रोक के दोबारा देख लेना। कुछ नहीं, जिसको ये फॉर्मूला पता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस फॉर्मूले पे बेस्ड पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन आया है, तो कई कई बार हर क्वेश्चन हर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है जब हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, हमें नहीं पता कब क्या आ जाए। जैसे ये 13 देखो, नहीं 13 वो नहीं है। 2 identical wires A and B have same length L and carry a same current. A wire A is bent into a circle of radius r and B is bent into from a square of side A. B1 B2 are the value of magnetic induction. कई बार स्पेलिंग इसमें इधर उधर हो गया, उधर सेम की स्पेलिंग में चेंज आ गया, इधर इंडक्शन में। एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, तो इनका रेशियो बताना बेटा। तो मान लो L लेंथ है, जब हमने सर्कल बनाया तो 2 पाई r सर्कमफ्रेंस हुआ, r को मैं लिखूंगा जहां भी जरूरत पड़ेगी L अपॉन 2 पाई, और यही L स्क्वायर बना, स्क्वायर का साइड मान लो ये है, तो उसका सर्कमफ्रेंस से L/4 आ गया उसका साइड। अब जब सर्कल बना तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और जब स्क्वायर बना तो 1 से निकाल लो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज देखो ना जो 1 का डायरेक्शन होगा वही सेकंड का भी होगा। सेंटर से ये 45 डिग्री बनाएगा, वो अल्फा और बीटा वाला फॉर्मूला। सेंटर से a/2 डिस्टेंस होगा ये, तो b हो जाएगा 4 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r की जगह पे a/2 साइन 45 इंटू प्लस साइन 45, तो 2 साइन 45 दैट इज 1/√2। फॉर्मूला आई एम श्योर तुम्हें याद होगा। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 मिलके इसको कैंसिल कर देंगे, 4 बच जाएगा फिर भी, 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई a, ये हो गया B2। अब a और r अभी भी हमारा अननोन है, यहां पे देखो, तो अब B1 अपॉन B2 देख लेते हैं। B1 है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये उल्टा कर दो B2 तो √2 पाई a
अपॉन 4 म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट आई को तो कैंसिल करो, और ये 8 हो गया, √2/8, पाई भी है ऊपर, तो √2 पाई अपॉन 8, ये हो गया। ऊपर a है विच इज L/4, इधर r है विच इज L/2 पाई। तो बेटा ये हो गया 2, √2 अगर ऊपर रखना नहीं नीचे रखा गया तो मल्टीप्लाई डिवाइड करो, L ऊपर से L कैंसिल हो गया, ऊपर पाई स्क्वायर आएगा, सब में देखो पाई स्क्वायर है, √2 मल्टीप्लाई करो, √2 डिवाइड करोगे, तो बी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। बी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 14। A cube made of wires of equal length is connected to a battery as shown in the figure. Magnetic field at the center of cube. तो सेंटर ऑफ क्यूब पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0 अगेन। मैंने बोला था क्लोज्ड लूप पे बेस्ड कुछ भी करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आना है, ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये भी देखो, एक कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन यहां भी मिल गया। और अब लास्ट है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r is 3 centimeter at a point on the axis at a distance radius r 3 centimeter at a point on the axis at a distance of 4 centimeter from the center is 54 microtesla. What will be its value at the center of the loop? तो ये 4 सेंटीमीटर दूर, यानी यहां सॉल्व कर रहा हूं, वैल्यू दिया हुआ है, ये 3 है। अब इसकी वैल्यू अभी मैंने पढ़ाया तुम्हें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r² प्लस x² टू द पावर 3/2। अब बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁷, 2i इंटू आई रहने दो, एरिया πr², r इज 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। अब ये दिया हुआ 54, तो ये कुल मिला के बनेगा 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻⁷, और ये i इंटू पाई, इधर 5 का टू द पावर 3/2, 5 का स्क्वायर है तो 125 इज 54। तो यहां से आप निकाल लो i इंटू पाई इज इक्वल टू 54 इंटू 125 अपॉन 18 इंटू 10⁻⁷। हालांकि अभी -7 को नहीं हटा छेड़ना चाहिए था मेरे को। आई लिख लो तो पाई इधर चला जाएगा, आई को लिख के मैं पाई नीचे ले आ रहा हूं। अब तुम्हें चाहिए सेंटर पे, सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सॉरी, तो म्यू नॉट आई की वैल्यू रखो और ये कैंसिल कर दो, 18 4 जा 54, 18 इंटू 3, सॉरी 18 इंटू 3, तो ये 3 इंटू 125 अपॉन 2, रेडियस कितना है, रेडियस 3 है, नहीं अभी आई की वैल्यू और बचा हुआ है, 10⁻⁷ बचा हुआ है, 10⁻⁷ बचा हुआ है, और भी कुछ बचा हुआ है, 54 हो गया, 18 बचा हुआ, 18 तो हमने कैंसिल कर दिया, और ये b की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन दिस। म्यू नॉट को लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 3 इंटू 10 125 अपॉन हेलो, अरे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने रिकॉर्डिंग बंद की देख के आपके, मैंने कहा कोई चलता है अर्जेंट तो मैं, हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बताओ। बस आखिरी क्वेश्चन पे था, आ रहे हो क्या? आओ, लेकिन मैं बस अब 2 मिनट में फ्री हो जा रहा हूँ, तब उसके बाद कभी भी आओ।